Hello everyone, welcome back to today's session. So children, in the previous class we have started revision of lesson number 4 Delhi and previous class में हमने जाना था दिल्ली के some famous buildings के बारे में, national buildings के बारे में and monuments के बारे में. So now today we will going to start revision of religious places, samadhi and interesting places. So let me start. So children, प्रीवियस क्लास में हमने जाना था दिल्ली के नेशनल बिल्डिंग्स के बारे में एंड मोन्यूमेंट्स के बारे में. सो दिल्ली में कौन सी नेशनल बिल्डिंग्स पाई जाती है? यस, राष्ट्रपति भवन. इट मीन्स रेसिडेंट प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट. इट मीन्स हम इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके रहने का स्थान, इट मीन्स उनका रेसिडेंस प्लेस मीन्स उनका निवास स्थान, उसे ही हम क्या कहते हैं? यस, उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड एक नेशनल बिल्डिंग्स है. देन हमने जाना था मुगल गार्डन के बारे में, जो कि प्रेसिडेंट्स का जो रेसिडेंशियल प्लेस है राष्ट्रपति भवन, उसमें ही इंक्लूड होने वाला एक पार्ट है मुगल गार्डन, जो कि मार्च से लेके फेब से लेके मार्च तक लोगों के लिए खुला रहता है देखने के लिए. ओके, देन उसके बाद हमने जाना था इंडिया गेट. इंडिया गेट ये भी एक नेशनल बिल्डिंग्स है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, और राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के बीच में जो स्ट्रेट रोड है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजपथ. क्या कहते हैं? राजपथ. और वहीं पे 26 जनवरी को इट मीन्स रिपब्लिक डे पे क्या की जाती है? परेड होस्ट की जाती है. ओके, देन स्टूडेंट इंडिया गेट जो कि एक नेशनल बिल्डिंग है, कहाँ पे सिचुएटेड है? दिल्ली में. वहीं पे क्या है? द अमर जवान जो कि साल भर यानी हमेशा के लिए बंद होते रहती है. क्यों बंद होते रहती है? जो भी सोल्जर्स, जो भी ग्रेट लीडर्स है जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए खुद के प्राणों को त्याग दिया, उनकी याद में ये जो द अमर जवान जो थे वो हमेशा ही बंद होते रहती है. ओके, देन स्टूडेंट उसके बाद हमने जाना था पार्लियामेंट हाउस. इसके बारे में पार्लियामेंट हाउस में संसद भवन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप वहाँ पे पाया जाता है, जो कि एक सर्कुलर बिल्डिंग है. ओके, सो चिल्ड्रंस दिल्ली की नेशनल बिल्डिंग्स कौन सी है? यस, फर्स्ट वन इज राष्ट्रपति भवन, देन मुगल गार्डन, इंडिया गेट, देन राजपथ, उसके बाद द अमर जवान ज्योत, देन पार्लियामेंट हाउस. ओके, सो चिल्ड्रंस ये सारी हो गई दिल्ली में सिचुएटेड नेशनल बिल्डिंग्स. देन स्टूडेंट उसके बाद हमने जाना था दिल्ली में सिचुएटेड होने वाली यस मोन्यूमेंट्स कौन से है. इट मीन्स स्मारक के कौन से है? स्मारक मीन्स मोन्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है? यस, एक ऐसी पर्टिकुलर बिल्डिंग जो कि हिस्टोरिकल इवेंट को याद रखने के लिए या फिर हिस्ट्री में जो भी ग्रेट पर्सन हैं जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा वर्क किया है, उनकी याद में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक उसे हम कहते हैं. सो चिल्ड्रन दिल्ली में सिचुएटेड स्मारक कौन से हैं? यस, रेड फोर्ट, देन जामा मस्जिद, देन जंतर मंतर, कुतुब मीनार. ओके, देन पुराना किला, हुमायूं टॉप, ये सारे दिल्ली में सिचुएटेड होने वाली क्या है? मोन्यूमेंट्स है. सो चिल्ड्रंस ये तो हो गया प्रीवियस क्लास में हमने जो रिवाइज किया था उसके बारे में. आज हम जानेंगे दिल्ली में सिचुएटेड होने वाली रिलीजियस प्लेस के बारे में. किसके बारे में? रिलीजियस प्लेस के बारे में. सो दिल्ली रिलीजियस मीन्स धार्मिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक स्थल, प्लेस मीन्स स्थल. इट मीन्स दिल्ली में कौन सी धार्मिक स्थल सिचुएटेड है, धार्मिक प्लेस कौन से हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे. इट मीन्स रिलीजियस मीन्स किसी भी धर्म से रिलेटेड. वो क्या हो सकता है? मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है और चर्च भी हो सकता है. ओके, मंदिर कौन से रिलीजियस से रिलेटेड होता है? यस, हिंदू धर्म से. ओके, हिंदू रिलीजन से. देन मस्जिद किससे रिलेटेड होता है? मुस्लिम रिलीजन से. ओके, देन चर्च होता है क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड. इट मीन्स इस ऐसी मंदिर मस्जिद
मस्जिद या फिर चर्च, इसमें से कोई भी बिल्डिंग्स दिल्ली में सिचुएटेड हो सकती है अंडर टू रिलीजियस प्लेसेस। सो चिल्ड्रंस, दिल्ली में सिचुएटेड होने वाली रिलीजियस प्लेसेस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज बिरला मंदिर। इट मींस ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड होगा? हिंदू रिलीजन से। उसे ही क्या कहा जाता है? बिरला मंदिर को ही कहा जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि एक रिलीजियस प्लेस है जो कि दिल्ली सिटी में सिचुएटेड है। देन अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, टेम्पल मींस मंदिर। सो ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड होगा? यस, हिंदू रिलीजन से, अक्षरधाम टेम्पल। देन उसके बाद लोटस टेम्पल, देन जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मींस मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड वाला एक फेमस स्पॉट, एक फेमस प्लेस, एक रिलीजियस प्लेस जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। देन शीशगंज गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कौन से रिलीजियस से रिलेटेड रहता है? सिख रिलीजियस से। ओके। देन सेंट स्टीफन्स चर्च, जो कि क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड वाला एक रिलीजियस प्लेस है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। सो चिल्ड्रंस, बिरला मंदिर, उसे ही लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहा जाता है। देन अक्षरधाम टेम्पल, देन लोटस टेम्पल, देन जामा मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा एंड सेंट स्टीफन चर्च, ये सारे रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस बिल्डिंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। देन स्टूडेंट, उसके अलावा दिल्ली में जो फेमस बिल्डिंग है उसमें समाधि भी इंक्लूड होती है। क्या इंक्लूड होती है? समाधि। यस, व्हाट इज मीन समाधि? समाधि हम किसे कहते हैं? यस, जो भी ग्रेट पर्सन होता है, इट हैज समाधि ऑफ सम ग्रेट इंडियन लीडर्स। सो चिल्ड्रंस, इंडिया के जो भी ग्रेट लीडर्स हैं, उनकी याद में जो मेमोरियल बिल्ड्स बनाया जाता है उसे ही, उसी प्लेस को क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। जो भी फेमस ग्रेट पर्सन हैं उनकी याद में जो पर्टिकुलर छोटा सा स्पॉट बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। सो चिल्ड्रंस, दिल्ली में फेमस बिल्डिंग में समाधि भी इंक्लूड है। ओके। सो चिल्ड्रंस, फर्स्ट वन इज राजघाट। क्या है? राजघाट। वो क्या है? समाधि का नाम। सो चिल्ड्रंस, राजघाट, ये जो समाधि स्पॉट है वो कौन से ग्रेट पर्सन के ये बनाई गई है समाधि? यस, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम क्या कहते हैं? बापूजी, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं हम? बापूजी भी उन्हें कहा जाता है। किसे कहते हैं? यस, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनकी समाधि को, महात्मा गांधी जी की समाधि को क्या कहा जाता है? राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। ये याद आपको रखना होगा। राजघाट किनके मेमोरीज में बनाए गए हैं? देन शांतिवन, देन विजय घाट। ओके। सो चिल्ड्रंस, राजघाट महात्मा गांधी जी के लिए। देन शांतिवन, शांतिवन किनकी समाधि को नाम दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि को नाम दिया गया है शांतिवन। देन विजय घाट, विजय घाट ये जो समाधि स्पॉट है ये किनके याद में बनाया गई है? यस, किनकी समाधि को कहा जाता है विजय घाट? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि को कहा जाता है विजय घाट। यस, महात्मा गांधी जी की समाधि को राजघाट। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि को क्या कहा जाता है? शांतिवन। एंड विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री उनकी समाधि को। सो चिल्ड्रंस, आपके बुक्स में राजघाट जो कि महात्मा गांधी जी की समाधि है, इसका पिक्चर्स भी दिया है। यस, बुक्स में देखो। यस, सो चिल्ड्रंस, राजघाट गांधी जी की समाधि को नाम दिया गया है। देन उसके बाद दिल्ली में कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी इंक्लूड होते हैं। ऐसी भी बिल्डिंग्स है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे बच्चे या फिर पीपल्स जो होते हैं, चिल्ड्रेंस और पीपल्स, वहाँ पे गुड टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। ओके, रिलैक्सेशन के
Yes, first one is zoological park. Zoological park. Then Nehru Planetarium. Then Dolls Museum. Then Rail Museum. Then National Museum. And last one is Pragati Maidan. Pragati Maidan. Okay. So children, Delhi में जो सिचुएटेड बिल्डिंग्स है, इंटरेस्टिंग प्लेसेस में ये सारे स्पॉट इंक्लूड होते हैं. सो चिल्ड्रेंस, आज हमने जाना दिल्ली में जो फेमस बिल्डिंग है उनमें रिलीजियस बिल्डिंग्स कौन सी है, देन समाधि कौन सी है, एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस कौन सी है. सो चिल्ड्रेंस, इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. 2010 में एशियन गेम्स, देन कॉमनवेल्थ गेम भी ऑर्गेनाइज किए गए थे. सो चिल्ड्रंस, इस तरह आज हमने दिल्ली की जो हमारी सैर थी उसे क्या किया, पूरी तरह कंप्लीट कर लिया. ओके. दिल्ली की सैर को आज हमने क्या किया, पूरी तरह कंप्लीट किया. सो चिल्ड्रंस, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम और एक नए सिटी के बारे में. ओके. सो चिल्ड्रंस, दिल्ली के बारे में सबसे पहले हमने जाना था लोकेशन ऑफ दिल्ली. सो चिल्ड्रंस, टेल में फटाफट मुझे बताओ. यस, दिल्ली कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके इस डायरेक्शन पे कौन सा स्टेट आता है, देन उनकी 3 साइड कौन से स्टेट से सराउंडेड है. यस, देन कौन सी रिवर के बैंक पे आती है दिल्ली, ये सिटी. दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल है इंडिया की, देन वो क्या है, नेशनल यूनियन टेरिटोरीज भी है. और रिवर, यस, यमुना रिवर की बैंक पे ही कौन सी सिटी सिचुएटेड है, दिल्ली. देन दिल्ली सिटी के ईस्ट डायरेक्शन पे आता है उत्तर प्रदेश पे, एंड दिल्ली की जो 3 साइड्स बची है वो हरियाणा स्टेट से सराउंडेड है. ओके, ये तो हो गया लोकेशन. देन दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी पाए जाते हैं. उसके अलावा हमने जाना था दिल्ली के क्लाइमेट के बारे में. दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, हॉट, समर वेरी हॉट एंड विंटर सीजन इज वेरी कोल्ड. ओके. दे स्टूडेंट, वहाँ के जो पीपल है वो किस तरह का फूड ईट करते हैं. सो चिल्ड्रंस, दिल्ली के जो पीपल है वो हर तरह का फूड ईट करना पसंद करते हैं. हर एक प्रकार का फूड वो एंजॉयमेंट के साथ ईट करते हैं. देन हर तरह के फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं. इसके अलावा हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, वहाँ पे बहुत ही इंतज़ाम के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है. देन हमने जाना था वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. सो चिल्ड्रंस, दिल्ली में मेट्रो सिस्टम पाया जाता है और मेट्रो सिस्टम से ही दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है. उसके अलावा दिल्ली में 2 टाइप्स के एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं. ओके, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उसके अलावा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो, इट मीन्स वहाँ के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बनाया हुआ एक एयरपोर्ट है. देन उसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ओके. देन स्टूडेंट, हमने जाना था फेमस बिल्डिंग्स. दिल्ली में कौन सी किस तरह की फेमस बिल्डिंग पाई जाती है. कुछ नेशनल बिल्डिंग्स हैं, देन कुछ मोन्यूमेंट्स है दिल्ली में. इसके अलावा कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, समाधि भी पाई जाती है, और क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी है दिल्ली में. ओके. सो चिल्ड्रंस, उसे हमने डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट में, जो भी बिल्डिंग्स दिल्ली में होती है. ओके. सो चिल्ड्रंस, वो बिल्डिंग्स के बारे में भी हमने जाना, रिलीजियस प्लेसेस, समाधि एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस. ओके. सो इस तरह आज हमने पूरा लेसन रिवाइज कर लिया. सो चिल्ड्रंस, आज के लिए आपका होमवर्क है, यस, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये आपको अपने नोटबुक कॉपी में लिखना है. कौन सी रिलीजियस बिल्डिंग है, समाधि कौन सी है, वे इंटरेस्टिंग प्लेसेस कौन से है. ओके. देन इसे अच्छी तरह रीड भी करना है. ओके. सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर.